धान की फसल पर नहीं होगा छिड़काव। यूपी के 30 जिलों में सरकार ने 10 कीटनाशक दवाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया है। दरअसल इन दवाओं का प्रयोग बासमती चावल की फसल को रोगों से बचाने के लिए किया जाता है, लेकिन विदेश में निर्यात किए जाने वाले बासमती चावलों में ऐसे रसायनों की मात्रा अधिक पाए जाने पर चावलों के निर्यात में कमी आने के बाद राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है। यूपी के जिन 30 जिलों में कीटनाशकों को प्रतिबंधित किया गया है, उनमें एक जिला फिरोजाबाद भी है। फिरोजाबाद के उप कृषि निदेशक सत्येंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश के 30 जिलों के लिए 10 कीटनाशक दवाओं को 60 दिनों के लिए प्रतिबंधित किए जाने के पीछे मुख्य कारण बासमती चावल का निर्यात बढ़ाने और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल बनाने का है। इसी उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने 10 कीटनाशकों के प्रयोग को प्रतिबंधित किया। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स द्वारा कृषि विभाग को अवगत कराया गया है कि यूरोपीय संघ द्वारा बासमती चावल में ट्राइसाइक्लाजोल रसायन की मात्रा मानक से अधिक पाए जाने के कारण इसके यूरोप, अमेरिका और खाड़ी देशों के निर्यात में कमी आई है। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 60 दिनों की अवधि के लिए राज्य के 30 जिलों आगरा, अलीगढ़, औरैया, बागपत, बरेली, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, इटावा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, मथुरा, मैनपुरी, मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा, कन्नौज, मुजफ्फरनगर, शामली, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर एवं संभल में बासमती चावल में ट्राइसाइक्लाजोल, ब्यूप्रोफेजन एसिफेट, क्लोरोपाइरिफास, हेक्सागोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, थायोमेथाक्साम, प्रोफेनोफास, इमिडाक्लोप्रिड एवं कार्बनडाजिम कीटनाशकों के सभी प्रकार के फॉर्मुलेशन की बिक्री, वितरण और प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया। इससे गुणवत्ता युक्त बासमती चावल के निर्यात में वृद्धि की जा सकेगी। जिला कृषि अधिकारी ने जिले के सभी कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि कोई भी विक्रेता बासमती धान में लगने वाले विभिन्न प्रकार के कीटों और बीमारियों में प्रतिबंधित किए गए कीटनाशकों का प्रयोग न कराएं। सभी कीटनाशक विक्रेताओं को सलाह दी जाती है कि बासमती धान में संतुलित मात्रा में वैकल्पिक कीटनाशकों का प्रयोग करने, नियंत्रण की आईपीएस पद्धतियों का प्रयोग करने और जैव कीटनाशकों जैसे नीम ऑयल, ट्राइकोडर्मा, ब्यूवेरिया बेसियाना, स्यूडोमोनास, मेटाराइजियम, बीटी, एनपीवी की बिक्री को बढ़ाया जाए तथा कुछ वैकल्पिक उपायों जैसे लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप और ट्राइको कार्ड का प्रयोग कराया जाए। फिरोजाबाद जिले में कुल 19,000 हेक्टेयर भूमि में किसान बासमती धान की उपज करता है। उन्हें 1 माह पूर्व से कीटनाशकों का प्रयोग पूर्ण रूप से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कटाई के बाद फसल में कीटनाशकों के अवशेष न रहें और निर्यात में कोई कमी न हो। जी, ये जो धान की फसल आपकी है, कितने बीघा की है आपने? 5 एकड़। 5 एकड़ में। तो अब इसमें कीटनाशक डालोगे कि नहीं? नहीं, मने कर रखी है जी। क्या? 60 दिन के लिए कोई दवा कीटनाशक नहीं डालनी। तो यदि आपको नुकसान हुआ कहीं तो? नुकसान होएगा ही नहीं जब ऊपर से ही मने कर रखा है तो। सर, ये किस तरह का बैन धान को लेकर किया गया है और क्या है पूरा मामला? धान को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक ट्राइसाइक्लाजोल रसायन होता है, उसको विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ में कुल मिलाकर 10 कृषि सुरक्षा रसायन होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं, उनको प्रतिबंधित किया गया है। इसका कारण यह रहा कि इसमें जो एपडा है, तो एपडा के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि यूरोपीय संघ में जो बासमती चावल का एक्सपोर्ट किया जाता है और खाड़ी के देशों में, उसमें निर्यात में कमी आई है, क्योंकि वहाँ पर मानक से अधिक जो है 15 ppm तक ट्राइसाइक्लाजोल रसायन पाया गया है, जिसके कारण निर्यात में कमी आई है। उसको देखते हुए वर्तमान में जो हमारी धान की फसल खेतों में खड़ी हुई है, तो उसको लेकर इन रसायनों का प्रयोग जनपद में और इसके अलावा 30 जनपदों में प्रतिबंधित किया गया है। कितने दिनों तक ये प्रतिबंधित हो? ये 60 दिनों का प्रतिबंध लगाया गया है और संभवतः ये 15 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा।